ऐसा लग रहा था कि मैं यूट्यूब के लिए हूँ ही नहीं। तो गुस्से में आके मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया था। लेकिन दोस्तों 11 तारीख मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना, मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। 10 जनवरी 2025 रात के 9 बज रहे थे। हर दिन की तरह मैं अपने लैपटॉप पे यूट्यूब स्टूडियो खोलकर एनालिटिक्स चेक कर रहा था कि कई मेरे वीडियोस में व्यूज़ आया या नहीं। लेकिन वही डिसअपॉइंटमेंट, वही निराशा, ना कोई व्यूज़, ना कोई सब्सक्राइबर्स। मैं पिछले 7 महीने से दोस्तों यूट्यूब में काम कर रहा हूँ और दिन रात काम कर रहा हूँ। खाना पीना मैंने सब कुछ भूल गया था। इतना पागलों की तरह यूट्यूब पे काम कर रहा था, लेकिन मेरे चैनल पे व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं यूट्यूब के लिए हूँ ही नहीं, मतलब यूट्यूब मेरे लिए है ही नहीं। होता है ना कोई कोई काम कि आपके लिए होता ही नहीं है। मेरे मन में उस रात ये हुआ कि मैं काम कर ही क्यों रहा हूँ, अगर इतना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है और मैं कर ही क्यों रहा हूँ, अगर मुझे कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है तो मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। छोड़ ही देता हूँ, मैं काम बंद कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैंने गुस्से में आके उस रात को मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यूट्यूब पे काम ही नहीं करूँगा। मतलब पूरी तरह इतना निराश हो गया था ना मुझे। मेरा जो मैंने मेहनत किया था इतने महीने का, ऐसा लग रहा था पूरा बेकार गया। कहीं अगर मैं दूसरा कुछ काम करता ना तो शायद उसमें मुझे कुछ तो सक्सेस मिलता। लेकिन यूट्यूब में मैंने 7 महीने तक काम किया, जिसमें से मुझे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर मिले थे और करीब से 10 मैंने करीब 60 वीडियो 60 वीडियोस अपलोड 60 नहीं 50 वीडियोस अपलोड किया था, जिसमें से सिर्फ 5 या 10 वीडियोस थोड़े बहुत चले थे। उसमें से भी 15-20 वीडियोस, बाकी के वीडियोस पे तो चल ही नहीं रहे थे। तो गुस्से में आके मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया था। लेकिन 11 तारीख दोस्तों मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। जब मैं 7 महीने से काम कर रहा था, हर दिन दिन रात काम कर रहा था, हर दिन इसी सोच से काम कर रहा था कि आज नहीं चलो कल होगा, कल नहीं चलो परसों होगा। मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था, हर दिन मैं खुद को मोटिवेट करता था। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर लाइफ में किसी को फेल होना है ना और फेल होना का एक्सपीरियंस कर रहा है ना, एक्सपीरियंस करना चाहते हो फेल होने का, तो यूट्यूब सबसे बेटर जगह है। आप यहाँ पे आइए और वीडियोस डाल के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि फेलियर का मज़ा क्या है। ये सबसे बड़ा जगह है यूट्यूब। मैंने यूट्यूब शुरू किया था सितंबर महीने को। सितंबर महीने से लेके सितंबर नहीं सॉरी लास्ट ईयर मैंने जब शुरू किया था ये जुलाई को शायद से मैंने शुरू किया था। हाँ, जुलाई को मैंने शुरू किया था। 1 महीना मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है अभी नहीं चल रहा है, पहले मैं शुरुआत हुआ है तो मेरा वीडियो शायद इतना अच्छा नहीं होगा, रिकॉर्डिंग इतना अच्छा नहीं होगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाए जो मुझे लगता था कि 100% चलेगा। मुझे पता है कि कई लोग अगर मेरे ये वीडियो देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि मेरे पास तो ये टॉपिक है और अगर मैं इस वीडियो को डाल दूंगा तो लाखों लोग देखेंगे। एक बार डाल के चेक कर लेना कि चलता है कि नहीं, क्योंकि मैंने हर वो चीज़ किया है जिससे मेरा वीडियो चले। ऐसा कुछ मैंने नहीं छोड़ा जिससे वीडियो ना चले, सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया था। 1 महीना तो मेरा इसमें चला गया कि मैंने सोचा चलो मेरा रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, मैंने उसको ट्राई किया अच्छा करने का। और जो जिस टॉपिक्स पे मेरा होप था काम करेगा, ऐसे ऐसे टॉपिक्स खत्म हो गए, मुझे काम ही नहीं किया, एक भी काम नहीं, मतलब हर दिन डिसअपॉइंटमेंट मिलता था। दूसरे महीने में मैंने चलो ये सोचा कि चलो अच्छा वीडियो में शायद मेरी गलती है, थंबनेल अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, टाइटल अच्छा से लिखने की कोशिश करता हूँ, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ। सब चीज़ पे मैंने काम किया। कई वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे, लोगों ने कहा कि आप काम करते रहो रेगुलर, कुछ ना कुछ तो होगा, 3 महीने आप कंटिन्यू करो कुछ होगा। कहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी एक भी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिल ही नहीं रहा था। ऐसे में दोस्तों मैं पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। मेरा जो एक पेशेंस लेवल होता है ना वो ख़त्म हो चुका था। होता है ना, मैं खुद को मैं हर दिन, मतलब पहला महीना तो चलो ठीक-ठाक चला गया था। दूसरा महीना फिर भी डिसअपॉइंटमेंट ही था। तीसरे महीने से ना मुझे थोड़ा-सा डाउट लगने लगा था कि क्या मैं छोड़ दूँ, रुकूँ, छोड़ दूँ, रुकूँ, छोड़ दूँ, इस तरह से सोच रहा था। लेकिन तीसरे महीने से ही मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा था, चलो आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि कंटिन्यू करते रहो, आज नहीं तो कल ग्रो होगा ही होगा। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और 10 तारीख की रात मैंने पूरा डिसाइड कर लिया कि मैं बनाऊंगा नहीं। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके भी रखा था, उसको मैंने डिलीट कर दिया, मैंने उसको अपलोड ही नहीं किया, मैंने उसको भी छोड़ दिया। वो मैंने अपलोड नहीं किया, उसको सीधा डिलीट ही कर दिया था। मैंने अपने लैपटॉप से मैंने उसको रिकॉर्ड करके बस अपलोड करना था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। और रात भर मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि क्या मैं छोड़ दूँ या फिर मैं खुद को एक और चांस दूँ, क्या मैं छोड़ दूँ या फिर मैं खुद को एक और चांस दूँ। रात भर मेरे दिमाग में यही चल रहा था। लेकिन कई बार मेरा दिमाग कह रहा था कि इतने दिन तो ट्राई कर लिया है, अब और कितना ट्राई करेगा, 7 महीना तो तूने ट्राई कर लिया।
दूसरी तरफ दिमाग में ये आ रहा था कि चलो ठीक है ना, 7 महीना कर लिया, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा कर लेते। लेकिन अंत में दोस्तों मैंने यही डिसाइड किया कि 7 महीने अगर कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं होगा, छोड़ ही देते। मैं होप ही छोड़ दिया था। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे अभी भी याद है, रात के 2:30-3 बज रहे थे और बहुत गुस्से में था, बहुत डिसअपॉइंटमेंट में था। तो हुआ ये कि उसके बाद तो सोचते-सोचते मुझे नींद आ गया। अगले दिन सुबह हुआ और जैसा नॉर्मल लाइफ चलता है वैसा ही मेरा नॉर्मल लाइफ चल रहा था और यूट्यूब के बारे में वही दिमाग में चल रहा था। जब नींद आ गया था तब तो चलो ठीक था, लेकिन यूट्यूब मतलब दिमाग में यही चीज़ चल रहा था कि क्या मैं करूँ, ना करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, ये सब चीज़ चल रहा था। एक तरफ से बोल रहा था कि हाँ कर ले, एक तरफ से नहीं, तो चल रहा था ये सब। 1:30 बज रहे थे, 11 बजे, 11 तारीख को, 11 जनवरी 2025 के 1:30 बज रहे थे। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये करीब मैंने अपलोड किया था नवंबर महीने को। अचानक से ना उसमें बूम आ गया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। मतलब मैं अपने दूसरे काम पे बिजी था, तो अचानक से 1:30 बजे मेरे मन में क्या हुआ कि एक बार चलो देख लेते कि क्या अभी भी वही पोजीशन। कई बार क्या होता है ना कि चलो यार एक बार लास्ट तो देख लेते कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1:30 बजे क्या हुआ, उस वीडियो में ना अचानक से मैंने देखा कि 30 सब्सक्राइबर बढ़ गए अचानक से, 30 सब्सक्राइबर्स। और जो वीडियोस है ना वो करीब 6-7 हज़ार लोगों ने देख लिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जो कल तक मैं डिसाइड कर रहा था कि मैं आज से यूट्यूब में काम ही नहीं करूँगा, अचानक से इसमें 6-7 हज़ार व्यूज़ आ गए और सब्सक्राइबर 30-40 मिल गए। उस मुझे मैं इतना शॉक में था, मतलब मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ उस वक़्त मेरे अंदर में क्या चल रहा था। इस तरह से मैं खुशी हुआ था ना, तब जाके मुझे एक चीज़ समझ में आया उस दिन। और शाम होते-होते दोस्तों मैं आपको बता दूँ, शाम होते-होते जब मैं रात में घर आया था 8-9 बजे, एनालिटिक्स जब मैंने दोबारा खोल के देखा यूट्यूब का, उस वक़्त तक मेरे उस वीडियोज़ पे 50 सब्सक्राइबर आ चुके थे। उस रात को मुझे ध्यान में आया और मुझे समझ में आया कि क्यों यूट्यूब में लोग कहते हैं कि टाइम देना चाहिए। टाइम दोगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगा और आपको काम करते रहना चाहिए। तब जाके मुझे समझ में आया। उसके बाद से दोस्तों आज तक मैंने रुका नहीं। अब मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होऊँगा और मैं दिन मतलब यूट्यूब में काम करता रहूँगा, चाहे वो मेरे सक्सेस हो चाहे ना हो। क्योंकि मुझे पता है वो एक दिन ही चाहिए होता है आपको। आप यूट्यूब में काम कर रहे हो और आपके लाइफ में एक दिन वो होता है जब आपका वीडियोस कोई होता है ना वायरल हो जाता है। हमने देखा है कई सारे क्रिएटर्स को देखा है जिस तरह से उनका वीडियोस वायरल होते हुए। तो वो एक दिन चाहिए होता है और जिस दिन वो एक दिन आएगा ना फिर आपके सारे वीडियोस चल पड़ेंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं और यूट्यूब में कंटिन्यू काम करता रहूँगा। तब तक करता रहूँगा जब तक ये ग्रो नहीं करता है। इसीलिए जितने भी क्रिएटर्स हैं या फिर जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है, लाइफ में भी आपको देखेंगे आप कि कोई भी काम आप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एट द प्रेजेंट हमें कोई सक्सेस मिलता नहीं है और दिन रात हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कुछ होने वाला नहीं है और हम क्या करते हैं बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे तो एक ना एक दिन आपको उसका सक्सेस ज़रूर मिलेगा। हालांकि देखिए मेरे साथ हुआ क्या है, फिर जनवरी को जब मैंने उस वीडियो में बूम आया था तो मैं दिन रात मेहनत और ज़्यादा मेहनत करने लगा था। उस वीडियो में जब इस तरह का व्यूज़ आया था ना, तो मैं मेरे अंदर में एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गया था और मतलब जो वीडियोस मैंने डिलीट किया था ना, खुद से गुस्सा आने लगा कि क्यों मैंने इसको डिलीट किया। क्या होता कि एक दिन में रख देता। फिर मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया और धीरे धीरे फिर हर दिन मैं वीडियोस अपलोड करने लगा। इतना एनर्जी मेरे अंदर आ चुका था क्योंकि उस एक वीडियोस ने मुझे बहुत हिम्मत दिया था। लेकिन हुआ ये कि अप्रैल महीने को मुझे दोबारा उस एक जो चैनल है उसको बंद करना पड़ा और मेरी ही गलती से मुझे उसको बंद करना पड़ा था। मैं ऊपर लिंक भी दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना कि मैंने उसमें क्या गलती किया था जिस वजह से मेरा उस वीडियो को बंद करना पड़ा था। अब मैंने नया चैनल शुरू किया और ये करीब 1 महीना हुआ है। लेकिन इस बार मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। मेरे सब्सक्राइबर अभी बिल्कुल कम है। वीडियोस मैंने अभी करीब 30 वीडियोस डाले होंगे। तो मुझे इस बार का मुझे सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा आगे जाके। क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म में मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लोग यूट्यूब में अगर मुझे काम करना है तो एटलीस्ट 5 साल 10 साल का व्यूज़ लेके चलना होगा, तभी जाके कुछ काम होगा। इससे पहले अगर मैं 1 साल का व्यूज़ लेके चलूँ या 2 साल का व्यूज़ लेके चलूँ तो कुछ नहीं होने वाला यूट्यूब में। इतना तो मुझे समझ में आ गया। इसलिए इस बार मैं
पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ और जितना हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। अपने टाइटल्स को और ज़्यादा सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ, थंबनेल को सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से कनेक्शन बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज़ वो मैं कर रहा हूँ जिससे मेरा चैनल जो है वो ग्रो हो जाए। लेकिन एक चीज़ है कि मैं निराश नहीं हो रहा हूँ और डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा हूँ। इसलिए जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको भी लगता है कि यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, जो मैंने बताया ये मेरे सच्ची कहानी है और अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो काम करते रहिए। एक ना एक दिन आपका ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आपका वीडियोज़ वायरल होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना, आज नहीं है ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा।